हेलो सभी को। मैं अमन शुक्ला हूँ, अमन कुमार शुक्ला। मैं असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में यूपी पीसीएस 2024 में सेलेक्ट हुआ हूँ। रैंक मेरी 11 थी इस बार। और यूपी पीसीएस की मैं अपनी अगर जर्नी की बात करूँ तो ये मेरा दूसरा मेंस था, दूसरा इंटरव्यू था। और फर्स्ट इंटरव्यू 2023 में दिया था। मार्क्स तो ठीक थे बट थोड़ा मिस हो गया था। और इस बार फॉर्चुनेटली आई एम इन। और सफलताएं एक मोमेंट है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप असफलताओं को कैसे देखते हैं। असफलताओं से अगर आपने सीखना मेरे हिसाब से अगर शुरू कर दिया, डिमोरलाइज या डिमोटिवेट होना अगर आपने कम कर लिया, तो सक्सेस अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए बट सक्सेस मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी। और मैं अपनी पर्सनल असफलताओं की बात करूं तो मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था, एसएसबी भी दी हैं मैंने काफ़ी। मैंने 8 बार एसएसबी 8 बार सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, जिनमें मेरा 7 बार क्वालिफाई हुआ, लेकिन फाइनली मेरा एक भी बार नहीं हुआ। इसके अलावा जो यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ये लेखपाल का है और कई सारे एग्ज़ाम्स मैं अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में काफ़ी मतलब इस चीज़ को लेकर ट्रोल भी किया जाता था कि कोई तो एग्ज़ाम छोड़ दिया करो। तो एग्ज़ाम मैं बहुत देता था बट आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए और होना ही पड़ता है कि आपका जो मेन टारगेट है आप उस पर फोकस करिए। मैं सीडीएस का एग्ज़ाम देता था, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, पास हुआ फेल हुआ, घर में किसी को इन्फॉर्मेशन केवल एक बताता था कि मेरा एक एग्ज़ाम है, मैं देने जा रहा हूँ। और प्रैक्टिकली उससे मुझे भी ज़ीरो इफेक्ट था। मैं फेल हो रहा हूँ, पास हो रहा हूँ, एसएसबी में क्या है। एक अच्छा एक्सपीरियंस था, 1.5 घंटे का इंटरव्यू होता है एक ऑफिसर के साथ, तो वो एक लर्निंग्स हैं, वो फेलियर्स मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। और लेखपाल वगैरह ये सारे जो एग्ज़ाम्स थे वो बस देना था इसलिए देता था। और पीसीएस यूपीएससी मेन टारगेट यही था, मेन फोकस हमेशा से ही यही था। और जब आपका टारगेट फिक्स होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इसके अलावा जो फ्यूचर के अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों में से बहुत मेरे सीनियर्स भी होंगे, तो ऑलरेडी आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। जस्ट एक ही मैसेज रहेगा कि आप भरोसा रखिए, आप में है वो चीज़ें। हो सकता है कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, मेंस के एग्ज़ाम में हो जाती हैं, कभी कभी इंटरव्यू में हो जाती हैं, तो आप खुद पर प्लीज़ ट्रस्ट रखिए। आप डिज़र्विंग हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट टाइम लग सकता है बट अल्टीमेटली होगा। स्मार्ट वर्क करिए। और जो भी आपके सीनियर्स कह रहे हैं, जो भी मेंटर्स आपके कह रहे हैं, वो एकदम कॉपी बुक आपको फॉलो करने हैं, आपको करने चाहिए। दे आर ऑलरेडी वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। तो पूरा फुल थ्रॉटल तैयारी करिए। और एक एटीट्यूड को मैं हमेशा कहूँगा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इतने से हो जाएगा। ये चीज़, ये मेंटालिटी जो है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं। अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप जैसे अगर मेंस की मैं बात करूं, अगर आप कोई केस स्टडी नहीं लिख रहे हैं, आप कोई जजमेंट मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर कर रहा है, आपको वो करना ही पड़ेगा। परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, परफेक्शन इज़ अ मिथ लोग कहते हैं, लेकिन मूव हमेशा परफेक्शन की तरफ करना है हमें। मतलब ठीक है, मैं अच्छा लिख रहा हूँ, हो सकता है मैं सेलेक्ट भी हो रहा हूँ, बट अभी भी मुझे टॉप रैंक तो नहीं मिली है। तो हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ हमेशा फोकस करते रहना चाहिए। तो फ्यूचर आपका है, हमारा है। एक बढ़िया यूपी बनाएंगे, बढ़िया एक भारत बनाएंगे जो सारी चीज़ें देखते हैं सोसाइटी में, अच्छी खराब, एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे अधिकारी बनकर दिखाएंगे हम लोग फ्यूचर में। सो जस्ट स्टे फोकस्ड और करते रहिए, होगा, ज़रूर होगा, सबका होगा। थैंक यू।